दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 2 दे रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th की तो उसमें चैप्टर नंबर 2 दे रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग इस चैप्टर की कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं और एमसीक्यू करने से पहले हम लोग इसमें कुछ डायग्राम दिखा रखे हैं इस चैप्टर में, उन डायग्राम को देखने वाले हैं, क्योंकि अगर डायग्राम से भी अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग उनको गलत नहीं करोगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे बता रखा है हमें बैक्टीरिया इन डिफरेंट शेप। तो बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है उनके शेप के अनुसार। सबसे पहला है कोकस जो स्फेरिकल होता है और यहाँ पे इनका डायग्राम दिखा रखा है। दूसरे नंबर पे है रोड शेप्ड, बेसिलस रोड शेप, इनका डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है। तीसरे नंबर पे है विब्रियम यानी कि कॉमा शेप्ड, तो ये हमको इस डायग्राम में शो कर रखे हैं यहाँ पे कॉमा शेप्ड। एंड नंबर 4 पे है स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप्ड, तो ये इस डायग्राम में शो कर रखा है इस वाले में। तो आप लोग इनके एनसीईआरटी के जो डायग्राम वगैरह चैप्टर्स के उन पे भी एक बार निगाह जरूर मार लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर इनसे डायग्राम से आता है तो छोड़ के नहीं आना, क्योंकि बेसिक है। आप लोग एक बार अगर इनको देख लोगे तो आपके दिमाग में ईजिली क्लिक कर जाएगा एग्जाम में कि हाँ भाई ये उसका डायग्राम है, ये उसका डायग्राम है। सबसे पहले दिखा रखा है हमको कोकाई, फिर हमें बेसिलस। अगर आपसे पूछ ले कि एंडोस्पोर किस टाइप के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, आप लोग बता दोगे बेसिलाई में। यहाँ पे दिखा रखा है स्पोर, देखो ठीक। एंड ये स्पाइरेला दे रखे हैं, स्पाइरेला। एंड नंबर 4 पे है विब्रियो कोमा शेप्ड। अभी दिखा रखा है हमें नोस्टॉक का, ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक। यहाँ पे इसकी म्यूसिलेजिनस सीज दिखा रखी है एंड इसके ऊपर है हेट्रोसिस्ट। इस सेल्स का काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन में इनकी हेल्प करना। एंड ये दिखा रखा है कि बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है, ए डिवाइडिंग बैक्टीरियम। ये सेल वॉल दिखा रखी है इसकी, सेल मेम्ब्रेन एंड ये डीएनए। तो ये दिखा रखा है डायग्राम में कि बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करता है। एंड यहाँ पे प्रोटिस्टा का डायग्राम दिखा रखे हैं। देखो सबसे पहले डायग्राम है डाइनोफ्लेजिलेट का, फिर यूग्लिना का, स्लाइम मोल्ड का एंड पैरामीशियम का। सबसे पहले दिखा रखा है डाइनोफ्लेजिलेट का, ये जो डायग्राम है ये डाइनोफ्लेजिलेट दिखा रखा है। एंड यहाँ पे यूग्लिना दिखा रखा है, ये जो डायग्राम है। इसके बाद दिखा रखा है स्लाइम मोल्ड, ये वाला डायग्राम। एंड इसके नीचे है पैरामीशियम, ये जो डायग्राम है ये किसका है, पैरामीशियम का। अब ये फंजाई का डायग्राम दिखा रखा है। सबसे पहले दिखा रखा है फाइकोमाइसिटीज, फिर एस्कोमाइसिटीज एंड इसके नीचे बेसिडियोमाइसिटीज का। तो सबसे ऊपर जो डायग्राम है ये है म्यूकर का, ये है म्यूकर का डायग्राम। एंड इसके नीचे जो डायग्राम है ये दिखा रखा है हमको एस्परजिलस का, ये एस्परजिलस का डायग्राम है और ये एस्कोमाइसिटीज में आता है। इसके नीचे जो डायग्राम है ये है अगेरिकस मशरूम का डायग्राम। पहला है म्यूकर का, दूसरा एस्परजिलस, तीसरा अगेरिकस मशरूम का डायग्राम है। एंड अभी नीचे दिखा रखा है वायरस के। सबसे पहला है टोबैको मोज़ेक वायरस, ये है टोबैको मोज़ेक वायरस, ये जो दिखा रखा है ये इसमें आरएनए है एंड ये कैप्सिड। और लास्ट ऑफ ये दिखा रखा है हमको बैक्टीरियोफेज का। यहाँ पे सीध दिखा रखी है, हेड, कॉलर, प्लेट, पिंस एंड टेल फाइबर। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है ये वाला। एंड ये टोबैको मोज़ेक वायरस का और ये बैक्टीरियोफेज का। अब क्वेश्चन करने से पहले ये आर्की बैक्टीरिया का कुछ पैराग्राफ में एनसीईआरटी में बता रखा है, और आर्की बैक्टीरिया से एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आने के चांस है। तो आप लोग इन पैराग्राफ को और देख लो। देखो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये बैक्टीरिया जो होते हैं स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये अन्य जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे ये डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। स्पेसिफिक बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, स्यूडोम्यूरिन एंड आर्की बैक्टीरिया इज ओब्लिगेट एनारोब्स। ये बैक्टीरिया दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल। क्यों? क्योंकि ये कुछ हार्श हैबिटेट यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि ये दिखा रखा है कि जो साल्टी एरियाज में रहते हैं हेलोफी, मतलब कि साल्टी एरियाज में भी रहते हैं। एंड जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उनको बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। एंड जो मार्सी एरियाज में रहते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल, जो इनको एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है।
एंड आर्की बैक्टीरिया का एग्जांपल है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल वो होता है जो जुगाली करता है, जैसे गाय एंड भैंस। एंड ये दिखा रखा है मिथेनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल काउ एंड बुफेलो। एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ मिथेन, यानी कि बायोगैस का प्रोडक्शन करने के लिए फ्रॉम द डंग, यानी कि गोबर से। इनके गोबर से बायोगैस का प्रोडक्शन कौन करता है? मिथेनोजेंस। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिखा रखा है कि मिथेनोजेंस बिलोंग टू। अभी मैंने आप लोगों को आर्की बैक्टीरिया का पैराग्राफ बताया है, तो उसमें दिखा रखा है कि आर्की बैक्टीरिया कहाँ से बिलोंग करता है, मिथेनोजेंस कहाँ से बिलोंग करता है? आर्की बैक्टीरिया से। ये दिखा रखा है पैराग्राफ में, ये आर्की बैक्टीरिया एंड यहाँ पे दिखा रखा है मिथेनोजेंस। तो पहला क्वेश्चन अपना क्लियर हुआ कि मिथेनोजेंस बिलोंग टू, तो मिथेनोजेंस बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया। एंड अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। तो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में कौन पाया जाता है? ये भी यहाँ पे दिखा रखा है। देखो ये रहा, आर्की बैक्टीरिया जो होता है एक्सट्रीम कंडीशन में प्रेजेंट होता है, जो साल्टी एरियाज में रहते हैं उनको बोलते हैं हेलोफिल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्की बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। तो आंसर है इसका आर्की बैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर टू एज प्रोटिस्टा, गोल्डन एलगी, डेस्मिड, स्लाइम मोल्ड या ब्लू ग्रीन एलगी। तो इसका आंसर है साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एलगी के नाम से भी जानते हैं, तो ये इसका आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, विच वन बिलोंग टू मोनेरा। तो मोनेरा में कौन आते हैं? मेनली बैक्टीरिया। अब इनमें से चारों में से देखो कि बैक्टीरिया कौन सा है। देखो स्पाइरोगायरा, ये तो एक एलगी है, ठीक। वोल्वॉक्स भी एक एलगी है। एंड अमीबा जो है ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, ठीक। तो ऑप्शन पहला भी नहीं होगा, एंड बी भी नहीं होनेगा, सी भी नहीं होनेगा और बी भी नहीं। तो ऑप्शन में बचा क्या? ऑप्शन में बचा ई कोलाई। और वैसे भी ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया किसको बिलोंग करता है? मोनेरा को। अब क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। तो इसका आंसर है डाइटम। ये एनसीईआरटी की लाइन है, जब आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे तो वहाँ पे लाइन लिख रही है, डाइटम आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। इसके बाद है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोड एंड प्रोटोजोवस आर इंक्लूड इन द किंगडम। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोड और प्रोटोजोवा किस किंगडम में आते हैं? फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो इसका आंसर है प्रोटिस्टा। फिर है, प्लाज्मोडियम इज द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग टू क्लास। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया पैरासाइट है जो किस क्लास को बिलोंग करता है? ऑप्शन ए में दे रखा है सिलेटा, बी में दे रखा है सार्कोडिना, एंड सी में है स्पोरोजोआ, एंड डी में है डाइनोफाइसी। तो प्लाज्मोडियम इज द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग टू क्लास स्पोरोजोआ। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल। इनमें से कौन से ऑप्शन दे रखे हैं हमें? यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। हमसे पूछ रखा है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ जिसमें प्लांट के और एनिमल के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा में से। तो आंसर इसका हो जाएगा यूग्लिना। तो यूग्लिना इसका आंसर है। यूग्लिना में प्लांट के और एनिमल के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजाई, यानी कि कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है उसका मेन घटक क्या होता है? ऑप्शन ए में है सेलुलोज, बी में है हेमिसेलुलोज, सी में है काइटिन एंड डी में है पेप्टिडोग्लाइकन। तो कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, सेल वॉल। इसका आंसर हो जाएगा काइटिन। और जो सेलुलोज होती है वो प्लांट की होती है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी, काइटिन। अगला क्वेश्चन है, द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजिशन ऑफ लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइकिलिंग बिलोंग टू। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब है, सिंगल सेल यूकैरियोट आर इंक्लूड इन प्रोटिस्टा, फंजाई, आर्की एंड मोनेरा। तो सिंगल सेल यूकैरियोट प्रोटिस्टा में आता है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जब एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो ये सारा जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया है ये आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड अगला क्वेश्चन है, वायरस इनवेलप इज नोन एज। ऑप्शन ए कैप्सिड, बी वायरोन, सी कोर एंड डी न्यूक्लियो प्रोटीन। तो वायरस इनवेलप को कैप्सिड के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लेक ए सेल वॉल, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो देखो ऑप्शन ए ये दिखा रखा है हमको, सेक्रोमाइसिस एक यीस्ट है और ये एक फंजाई है, म्यूकर भी एक फंजाई है और अल्टरनेरिया, ये तो तीनों फंजाई है। और अभी मैंने ऊपर बताया कोई कोशिका भित्ति यानी फंजाई की काइटिन की बनी होती है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या बी, सिफेन और गोर्गोनिया। तो आंसर अपना हो जाएगा बी। और वैसे भी है सिफेन जो गोर्गोनिया है एक एनिमल है, एंड एनिमल लेक सेल वॉल, यानी कि एनिमल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन थे जो हमने करे हैं, एंड ऊपर मैंने डायग्राम आपको बताया है। ये आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करो, एंड जो मैंने क्वेश्चन कराए इन क्वेश्चन को रिवाइज करते रहो, एंड लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।